तो ब्लड रिलेशन में हमने बेसिक आपको कुछ चीजें बता दी हैं। अब अगर आपने कुछ सवाल लगाए हो और कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है तो अगर लिखना संभव हो तो बोल दीजिए, अगर पूछना हो, नहीं तो फिर हम बोल के करवाएं। आप बताएं पहले। किसी का कोई सवाल हो तो बता दो, ना हो तो बता दो। भैया नहीं है, आप बताइए। ठीक ठीक ठीक। सवाल ना होने का मतलब ये है लगाए कि नहीं है। आपने लगाया। हेलो सर। हाँ हेलो सर हाँ, बोले। बोले। ज्यादा सर बड़ा तो इसमें नहीं है, बेटा। सर वो तो बोलेंगे तो आप बता सकते हैं बड़ा है कि छोटा है। नहीं नहीं नहीं, मतलब लिखना पड़ेगा सबको ना। चलो ठीक है, बोलो, लेकिन और सब लोग माइक बंद रखिएगा प्लीज, और सब लोग। हाँ बोले। सर इसमें है, एक वृद्ध व्यक्ति एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, आराम से बोलिएगा, लिख रहे हैं सब लोग। एक वृद्ध जी जी व्यक्ति जी, की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा। अमित ने कहा। एक यस वृद्ध सर। व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा। हाँ आगे बोले बेटा। उसका पुत्र उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। मेरे पुत्र का चाचा है। जी। मेरे पुत्र का चाचा है। आगे बोले। वृद्ध व्यक्ति अमित से वृद्ध व्यक्ति अमित अमित से किस प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है। जी सर। तो इसमें आपका आंसर क्या आया था। सर इसमें तो वही क्या बोलते हैं चाचा आएगा। अच्छा, तो आपका मतलब आंसर कुछ और दे रहा है क्या। पिता। आप बोले नहीं, प्लीज थोड़ी देर माइक बंद रखें। कोई कंफ्यूजन होगी तभी पूछा गया। चलो ठीक है, सब लोग लगाओ इसको। सब लोग माइक बंद रखो, जब हम कहें तब ऑन करिएगा। सभी लोग लगाएं इस सवाल को। आ गया होगा कुछ। पापा। पिता। पिता आया है। पिता आएगा भैया। ठीक ठीक ठीक। चलो देख लिया जाए, पहले हम भी देख लें, फिर जिन्होंने पूछा है उनको क्या कंफ्यूजन वो भी बात करें। देखो अब हम इसका आंसर बताते हैं, उसके बाद आप लोग माइक सब लोग बंद रखिएगा। जिसने सवाल बोला है उसका केवल माइक ऑन होगा, उससे बातचीत होगी कि आखिर पूछा क्यों गया है, आपने कहाँ पे कंफ्यूज थे। देखो एक वृद्ध व्यक्ति की ओर, देखो वृद्ध व्यक्ति हो चाहे जवान व्यक्ति हो, इशारा होगा तो होगा, कैसे भी हो। एक वृद्ध व्यक्ति बनेगा उसी तरह, वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, यानी ये वृद्ध है। वृद्ध नहीं होता, वृद्ध होता है ना। एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, यानी अमित इधर बनेगा। उसका पुत्र, यानी इसका पुत्र वृद्ध व्यक्ति का, मेरे पुत्र इसके पुत्र का चाचा है, यानी ये है लगा दिया ये ऐसे। ये दोनों एक डायग्राम हो गए, शायद आप लोग भी ऐसे ही बनाए होंगे। अब कह रहा वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है, अमित से बताना है। ये इसका भाई हुआ,
तो ये भी भाई होगा। भाई का जो पिता होगा वो कौन होता है? पिता होता है। यही आंसर होगा। तो जिसने भी सवाल बोला था जरा माइक ऑन करें। हेलो यस सर यस सर। चाचा कैसे आया था बेटा? सर इसमें जो आपने वृद्ध व्यक्ति के नीचे मतलब किसको बनाया? वृद्ध व्यक्ति के नीचे उसका पुत्र, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र बनाया है। अच्छा सर, पुत्र जो बनाया है आपने, तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे है होता है और यहाँ पे आप बिंदी लगाते हो, वो बिंदी क्या नहीं लगेगी? हाँ लगा तो दिया देखो। तो इसमें जोड़ा जो तो पूछा गया हाँ? जो पूछा गया है यहाँ पे है, तो ये अमित से शुरू होगा। अमित से है। हाँ। अमित हाँ। से इसका संबंध है ना सर? हाँ ये देखो, ये इसका भाई होगा। जी जी। जब तो ये सर भाई जो तो ये भाई, हाँ नहीं, जो भाई बनाते हैं सर, तो भाई को कहीं भी बना सकते हैं क्या? चाहे लेफ्ट चाहे राइट? हाँ हाँ, वो तो मैंने शुरू से बताया। कौन बोल रही है? अदिति। अदिति, वो तो शुरू में जी बताया जी। है भाई। चाहे लेफ्ट बनाओ चाहे राइट बनाओ, सब वही है। तो ये इसका भाई होगा। भाई ये भी होगा। यस सर। भाई का बाप उसका बाप, यानी पिता होगा। यस सर, चलो समझ गए सर। माइक बंद, आप माइक बंद कर लें। और किसी का कोई सवाल हो? देखो एक रिक्वेस्ट है कि जो पूछे उसी का माइक केवल ऑन हो, तो देखो वार्तालाप अच्छे से हो जाती है, एकदम क्लास की तरह होगा। और अगर सब लोग माइक ऑन कर लोगे डिस्टर्ब होगा। और किसी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ना सवाल होने का मतलब यही है कि आपने लगाया नहीं है। हमने कल की क्लास में बताया था कि आप सवाल लगाइएगा जरूर। भैया हम लगाए थे, जो सवाल किताब से लगाए थे वो मतलब सही पूरा लग गया। अधिकतर आ गए जो फर्स्ट थे, पीछे सोल्यूशन देख लेते थे। अगर मान लिया। हेलो भैया। हाँ भैया एक क्वेश्चन और बता दीजिए। कविता जी। हाँ, बाकी लोग माइक बंद कर लें, केवल कविता माइक ऑन करेंगी और सवाल बोलेंगी। बाकी लोग लिखें। हाँ बोलो बेटा। भैया क्वेश्चन है, ए बी का पिता है। ए बी का पिता है। सी बी की पुत्री है। हैं? सी बी की पुत्री है। सी बी की पुत्री है। हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, अगर मान लिया गलत हो जाए तो बता देना। सी बी की पुत्री है। डी बी का भाई है। ई बी का भाई है। ई ए का पुत्र है। ई ए का पुत्र है। सी और ई के बीच क्या संबंध होगा? बी और ई। तो सी और ई। देखो हमने सही लिखा है। सी और नहीं भैया, सी और ई है। अब सही हाँ है। ठीक है ठीक है। यहाँ पर मिलाओ, सब सही लिखा है, यहाँ मिलाओ। ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, ई बी का भाई का पिता है। हाँ भैया ठीक है। अच्छा, बस यही सवाल है बेटा, लिखो सब लोग। बी और ई का क्या संबंध? डी बी का भाई। सभी लोग लगाओ, लगा के तुरंत आंसर बताओ, जितना जल्दी लगा सकते हो। भैया बताएं? बिल्कुल बिल्कुल। भैया मामा या मामा भांजी हो सकता है या चाचा भतीजी हो सकता है। मामा भांजी या चाचा भतीजी। यस सर, यही है। यस सर। अब जिसमें से जो ऑप्शन में होगा वो होगा। और लोग लगावें, सभी लोग। भैया यही आ रहा जो भैया ने बताया। ठीक ठीक ठीक। भैया बी का जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, हमारी हिम्मत नहीं जेंडर क्लियर करने की, ना आप कर सकते हैं। नहीं हो रहा तो परेशान मत होइएगा। जब तक कोई इसी वजह से वो दो ऑप्शन, इसलिए दो ऑप्शन बनना है भैया।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ए बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री हो जाएगी, ई बी का भाई है, ई बी का भाई है तो सब तरफ से घेरे ले रहे हैं बी का भाई, ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र ऑलरेडी है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब सी और ई का क्या संबंध है, सी और ई का, ये इसके अगर पापा हैं तो चाचा होंगे, भतीजी होंगी, अगर ये मम्मी है तो मामा होंगे, भांजी होंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, सवाल सरल है, आपका आंसर भी सही है, लेकिन अब आंसर डिपेंड करता है ऑप्शन से कि क्या क्या ऑप्शन है इसमें, उसके आधार पर आंसर देंगे। तो कविता दोबारा माइक ऑन करेंगी और अब ऑप्शन बोले इससे। भैया चाचा और भतीजा। पहला है चाचा और भतीजी, भाई और बहन। आराम से आराम से, भाई और बहन, चचेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहन, चाचा और चाची, दादा, चाचा और चाची। अच्छा चाचा फर्स्ट ही होगा, नहीं तो तय नहीं। एक मिनट, अभी पांचवा ऑप्शन हो सकता हो, तब इतनी जल्दी प्रिया नहीं किया जाता कुछ। हाँ, और ऑप्शन है? नहीं भैया, और नहीं। 4 ही ऑप्शन है जी। ठीक है, माइक बंद कर लें। अब आप लोग ध्यान दें, देखो इसमें अगर ये 4 ऑप्शन है तो चाचा और भतीजी होगा, लेकिन अगर इसी में एक ऑप्शन और होता जिसमें होता तय नहीं कर सकते, तो आप फिर चाचा भतीजी न लगाते, फिर ये लगाते, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। जरूरी नहीं कि चाचा भतीजी हो, लेकिन अगर मान ले एक ऑप्शन होता इनमें से कोई नहीं, ध्यान से देखिएगा, बहुत गूढ़ बात है, अगर तय नहीं कर सकते ना होता, इनमें से कोई नहीं होता, तो फिर आप चाचा और भतीजी लगा देते। हालांकि ऐसी बात नहीं होती कभी भी, आप देख रहे हैं इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आपकी मजबूरी है कि चाचा और भतीजी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भाई और बहन हो नहीं सकते। देखो आंसर सही नहीं है, मजबूरी है कि हम आंसर वो लगाएंगे, और चचेरे भाई बहन है नहीं, और चाचा और चाची तो सवाल ही नहीं उठता, तो मजबूरी है इन्हीं में से जब हमको मरना है तो इसमें मरेंगे। 100% ये आंसर नहीं होगा, लेकिन अकॉर्डिंग ऑप्शन वहां पर आप पहला टिक करेंगे। आप लोगों का आंसर सही था। और किसी का कोई सवाल है क्या? ब्लड रिलेशन का ही हो। देखो जो आप लोग सवाल पूछते हैं तो कुछ विशेष बात मिलती है, इसीलिए हम आपकी फरमाइश पूरी करते हैं कि आपके अंदर कोई बात फंसे तो सबके लिए दिक्कत होगी, सबका फाइनल होता है उससे। किसी का और कोई सवाल है? नहीं है? नहीं भैया। ठीक है, हम बोलते हैं, लिखिए, सभी लोग लिखें। लिखो, एक सामूहिक परिवार में देखो एक सामूहिक परिवार में 7 व्यक्ति, एक सामूहिक परिवार में 7 व्यक्ति NJPM कितने हो गए? 6 हुए अभी, और L, ये व्यक्तियों के नाम हैं FENJPM और L।
हैं। पूर्ण विराम लगा लो, फिर लिखो परिवार में दो शादीशुदा जोड़ा है, दो शादीशुदा जोड़े हैं। आगे लिखें एफ गृहिणी है और ई की पत्नी है। एफ गृहिणी है और ई की पत्नी है, और ई की पत्नी है। कितना लिख लिया होगा? अब आगे लिखे जे 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 एन की पत्नी है, जे एन की पत्नी है। और लिखो एल एफ की नातिन है, एल एफ की नातिन है। आगे लिखो ई जे का ससुर है, ई जे का ससुर है और पी का पिता है, पी पी का पिता है। सर जे का ससुर है, एल क्या लिखा है? ई जे का ससुर है और पी का पिता है, पी फॉर पैरेट, पी का पिता है। पूर्ण विराम लगाओ, आगे लिखो एम एम एन का बेटा है, एम एन का बेटा है और एल का भाई है। एम एन का बेटा है और एल का भाई है। बताइए जे जे किस प्रकार पी से संबंधित है, पी से संबंधित है। सभी लोग लगाएं इसको इत्मीनान से, जैसे आ जाए वैसे आंसर बोल दीजिएगा। आंसर एक बार बोलने के बाद आप माइक बंद कर लेना, बस इतना करना, एक बार बोलना केवल आंसर। इसको हमें बताना है, इसीलिए हमने लिखा है। इस तरह के सवाल हमने करवाए नहीं थे, हालांकि किताब से तो आप लोग कर ही लिए, इस तरह के तो सवाल उड़ा दिए होंगे, क्योंकि अभी आप कह रहे थे किताब के सभी लगभग लग गए। सर भाभी। एक आंसर आ गया भाई, भाभी। भैया भाभी आएगा। ठीक है, भाभी आने दो।
सर अभी आया। ठीक है ठीक है, जिनका जिनका भाभी आ रहा है अच्छी बात, और लोग देखें क्या आ रहा है। भाभी आया। ठीक ठीक, लड़कियों की तो भाभी आ गई, लड़कों की नहीं आ रही अभी। भैया आया भैया। आई भाभी? जी भैया भाभी आई। कब आई? 5 सेकंड पहले। भाभी आएगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल। कोई कह रहा बताया जाए कि सबका आ गया है, हम अगला सवाल बोल दें। किसी का ना आया हो तो बताओ। सबका आ गया? जब सबका आ गया तो बताने की जरूरत नहीं। भैया बता दिया जाए। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, देख लो काहे रह जाए, क्योंकि जिन लोगों का आया नहीं हो सकता बोल ना रहे हो, आप लोग माइक बंद कर लो प्लीज। देखो इस तरह जब सवाल आएगा तो आपको एक ही जगह सबको बनाना है, क्योंकि एक ही परिवार है। एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं, 2 शादीशुदा हैं, यानी 2 लोगों की शादी हो चुकी है, अभी रहने दो इसको। कहीं से बनाओ जहां पे कुछ बताया गया हो। कह रहा है कि एफ गृहिणी है और ई की पत्नी है, यहीं से बना दें। एफ जो है गृहिणी है और ई की पत्नी है, तो ई इसका पति होगा, ऐसे। अब इन दोनों को बना दिया ना, अब हमको ई और एफ से जुड़ा पॉइंट ही ढूंढना है, यही मेन बात है। जे एन की पत्नी है, एल एफ की नातिन है। एफ की नातिन यानी एफ की एक लड़की होगी, उनकी जो लड़की है वो कौन है? एल। एल एफ की नातिन हो गई। अब ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसमें ई एफ हो, एल का नाम हो। केवल इस तरह के सवालों में पॉइंट पकड़ना बहादुरी होता है, कौन सा पॉइंट हम बना दें। अब कह रहा है एफ गृहिणी की पत्नी होगी, जे एन की पत्नी है, इसको छोड़ दो अभी। एल एफ की नातिन है, ई जे का ससुर है। ई किसका ससुर है? जे का। इसका मतलब जे का ससुर बनना है तो इसका एक पुत्र होगा, पुत्र की शादी कराएंगे तो वो होगा कौन? जे। क्यों भाई? कह रहा है कि जे ई जे का ससुर है, इसका मतलब इसका एक पुत्र होगा, उसकी शादी कराएंगे तो वो कौन होगा? जे। तो जे का ससुर, अब जे पत्नी भी ये भी हो सकती है, लेकिन इसकी पुत्री है, ये पुत्र, ये भाई बहन है, तो यहां पर दूसरी शादी हो जाएगी और जे का ससुर हो गया कौन? ई। ई जे का ससुर और पी का पिता है। कौन पी का पिता है? ई। ई जो है जे का ससुर है और पी का, इसका मतलब यही पी होगा। और पी ये भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, भी गड़बड़ करेगा तो पी इसको बना देंगे। आगे कह रहा है कि एम एन का बेटा है। एम किसका बेटा है? एन का। ना तो इसमें एम है ना तो एन, अभी पढ़ा रहने दो। और एल का भाई है, ये देखो एल का भाई कौन है? एम। और एम जो है एन का बेटा है, इसका मतलब ये हो जाएगा एन। सभी लोग बैठ गए। अब कह रहा है कि जे किस तरह पी से संबंधित है। जे किस तरह पी से संबंधित है, इतनी भी हो जाएगी। और अगर मान लिया यहां पर भाभी आ रहा था क्या, एक पॉइंट और देख लेते हैं। एफ गृहिणी की पत्नी है, जे एन की पत्नी है। हाँ ये देखो, जे एन की पत्नी कह रहा था तो एन यहां बनेगा। ऊपर एक पॉइंट दे रहा था ना, जे एन की पत्नी है, एल एफ की नातिन हो गई। अब यहाँ पे जो व्यक्ति बचा है उसको बिठा दो, बस हो जाएगा। एन का बेटा एल का भाई है, यानी ये एन का बेटा हो जाएगा एम और एल का भाई हो गया।
अब देखा जाए तो यहाँ पर कोई एक बचा है, कौन बचा है? पी। पी को यहाँ बना दिया। पूछ रहा जे किस तरह पी से संबंधित है, तो पी का ये भाई होगा, भाई की पत्नी यानी कौन हो जाएगी? भाभी। यही थोड़ा सा टेक्निकल था और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी। आज हम अपनी तरफ से करा देते हैं और आपके लिए एक दिन का और समय देते हैं। अगर कल आप सवाल पूछेंगे तो पूछेंगे, नहीं तो हम नए चैप्टर में हो जाएंगे। कल आपको नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन पहले हम एक बार कहेंगे जरूर कि अगर सवाल कोई क्वेश्चन लिखिए। यदि ए स्टार बी का अर्थ, इसके सवाल कम हुए थे, कल ही हुए थे, कल रामायण हो रही थी, आज इसके सवाल और कराएं, लेकिन हम किसी दिन टेस्ट में दे देंगे इसके सवाल इस तरह वाले, आप कर डालिएगा। ए स्टार बी का अर्थ ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, ए टू बी का अर्थ ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, इसको निरूपित करता है, इसको निरूपित करता है। अब इसमें आपको इतना लिख लिया ना, ऑप्शन भी जरूरत पड़ेगी। पहला ऑप्शन लिखिए, पहला ऑप्शन है क्यू स्टार एम इंटू पी, दूसरा ऑप्शन है पी स्टार क्यू, तीसरा ऑप्शन है क्यू स्टार पी, चौथा ऑप्शन है पी इंटू एम स्टार क्यू। इसी में आपको बताना ये 4 ऑप्शन है। पहले आप कोशिश कर ले, फिर हम इसको करने का तरीका बताते हैं। अभी इस तरह का सवाल मैंने करवाया नहीं आपको। भैया बताएं? बता दो, कोई दिक्कत नहीं। डी ऑप्शन, चौथा वाला? जी भैया। ठीक ठीक। भैया 4th नंबर होगा। ठीक। चलो ध्यान दो, एक चीज समझ लो। देखो, इस तरह के सवाल जब भी आएंगे तो आप लोग जैसे लगाए हो इसको, वैसे ही पेपर में भी लगाओगे। तो ज्यादातर लोग वैसे भी लगाते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी कभी ऐसा सवाल आवे तो आपको ऑप्शन देखने हैं। पहले सवाल नहीं देखना, ये भी नहीं देखना,
पहले देखो क्या पूछ रहा है, पी क्यू का पिता है। जब पी क्यू का पिता पूछ रहा है, कौन पिता है? पी, यानी पी तो पक्का पुरुष होगा कि नहीं? अब एक चीज समझ लो, जब कभी भी लास्ट में जो बना होता है, इसमें अंत में जो बना होगा, ध्यान से देखिएगा, टेक्निकल बात है। लास्ट में जो बना होता है उसका जेंडर क्लियर नहीं होता, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर हुआ इसकी वजह से, इसका क्लियर होगा इसकी वजह से। तो ये किसी का पिता नहीं हो सकता जब तक उसका जेंडर नहीं क्लियर होगा। पिता कैसे होगा? तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में है, इसमें भी लास्ट में है देखो, तो ये भी नहीं हो सकता। अब या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा। सॉल्व एक कर लो कोई, अगर उसमें आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर जो बचा वो होगा। इसमें करा पी स्टार क्यू, स्टार का मतलब ए बी की माँ है, यानी पी माँ होगी, तो ये तो पिता हो ही नहीं सकता, आंसर ये होगा। हमने सॉल्व भी नहीं किया, आंसर आ गया। इस तरह से करना है आपको। अब चाहो तो इसको कर लो भाई, ए बी का पति यानी पी, ये जरूरी नहीं करना, चाहे 3 ऑप्शन हट गए तो चौथा ही होगा, पी एम का पति भैया। हाँ हेलो भैया। हाँ बोलो। हाँ भैया एक कंफ्यूजन ये आती है, जैसे जो फर्स्ट वाले में है, अगर मान लो ये जो m इंटू पी दिया हुआ है, तो अगर मान लो ये पति है तो इसका जेंडर क्लियर नहीं हो सकता क्या? हो जाएगा, लेकिन उसको पिता होना है ना, तो फिर उसके बाद होगा तो फिर पिता, आगे कुछ और होना चाहिए था ना, इसीलिए मैंने काट दिया। लास्ट में है ना एकदम, वो केवल पति तो बन पाएगा, पिता बनने के लिए फिर आगे कुछ होना चाहिए, इसीलिए लास्ट में जब होता है, अगर पति वाला रिलेशन कोई होता है तो हो जाता है। तो इसको ध्यान दो, पी एम हो गया और स्टार ए बी की माँ है, यानी एम क्यू की माँ हो गई, यानी इसका मतलब पी क्यू का पिता हो जाएगा। ज्यादातर सवालों में भी और करवाएंगे, ऑप्शन देख के आंसर आता है, अभी हम और करवाते हैं जिसमें देखिएगा ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। अगला सवाल लिखो। एक सवाल और लिख लें, P प्लस क्यू का अर्थ, P प्लस क्यू का अर्थ P क्यू का पिता है, P क्यू का पिता है, P डिवाइड क्यू का अर्थ P क्यू की बहन है, P इंटू क्यू का अर्थ P क्यू का भाई है, P माइनस क्यू का अर्थ P क्यू की माता है, तो निम्न में से किसका अर्थ है, निम्न में से किसका अर्थ है एम टी का मामा है, एम टी का मामा है। कुछ करना नहीं, पहला ऑप्शन लिखो, इसको मिटा देते हैं। पहला ऑप्शन है m डिवाइड k प्लस टी, दूसरा ऑप्शन है m इंटू k प्लस टी, तीसरा ऑप्शन है, किसी का माइक ऑन हो रहा है, माइक क्यों ऑन कर रहे हो, m इंटू के माइनस टी, और चौथा ऑप्शन है m डिवाइड के माइनस टी।
ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है एम टी का मामा है। सी ऑप्शन सर। भैया ऑप्शन नंबर सी सही है। सी ऑप्शन। चलो ध्यान दो, बिल्कुल सी। चलो ध्यान दो, इधर देख लो, सब लोग लगाना बंद कर दो, समय कह रहा है कि बता दिया जाए। पहले इधर देखो का इस तरह के सवालों में सब ऑप्शन नहीं चेक करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है एम टी का मामा है। जब एम मामा होगा, ध्यान से देखिएगा, एम मामा होगा तो एम पुरुष होगा कि महिला? पुरुष, यानी एम को पुरुष होना है पक्का। इसमें अगर कहीं लास्ट में किसी में एम होता तो उसको पहले हटा देते, लेकिन सब में पहले है, कोई बात नहीं। अब एम को पुरुष होना है पक्का। अब इसमें अगर देखा जाए तो डिवाइड का अर्थ दे रहा है पी क्यू की बहन है, यानी एम के की बहन है। जब एम बहन हो जाएगी तो जिंदगी में कभी मामा नहीं हो सकती, क्यों भाई? तो यानी ये तो नहीं होगा ऑप्शन, और जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी एम बहन होगी। 2 ऑप्शन तो गए। अब आपको इनमें से कोई होगा ये देखना है, यानी एम इन एक कोई सॉल्व कर लो, अगर उसमें आ जाए तो ठीक, नहीं तो दूसरा आंसर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कि पी क्यू का भाई है, यानी एम के का भाई है। अब प्लस का अर्थ क्या है? पी क्यू का पिता है, यानी के टी का पिता है। तो इसमें तो मामा नहीं आएगा ना, इसमें क्या आएगा? चाचा आएगा। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, इसको आप कर लेंगे, आ जाएगा। समझ में आई बात? आ गया? मिटाए भाई? जी हाँ सर, मिटाइए। ठीक है, समय क्या कह रहा है? 11 बज गए। समय कह रहा है कि अब चलना होगा, तो अब आप 11:05 से टेस्ट देंगे।